नमस्कार दोस्तों। दुबई एक ऐसा शहर जिसे दुनिया लग्जरी, सपनों और आसमान छूती इमारतों के लिए जानती है। हर जगह सुनहरी रोशनी, रात में जगमगाते रेस्तरां, अरब की खुशबू और पैसा बरसाता व्यापार। लेकिन इस चमक धमक के पीछे भी एक ऐसा अंधेरा सच छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस शहर की नींव रेत और तेल पर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने श्राप पर टिकी है। रेगिस्तान के बीच बने इस सुनहरे शहर के नीचे दबा है वो रहस्य जो इंसान को मौत से भी ज्यादा भयानक सजा दे सकता है। यह कहानी है आरव, एक भारतीय आर्किटेक्ट की जो काम के सिलसिले में दुबई आया था। उसे क्या पता था कि उसका यह सफर उसे एक ऐसी डरावनी सच्चाई से रूबरू करवाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुबई की वो दहला देने वाली कहानी जिसका नाम है दुबई का श्राप। आरव हमेशा से एक महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट रहा था। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों में काम करने का अनुभव उसके पास था, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन वो किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। और वो दिन आ ही गया जब उसे एक नामी गिरामी कंपनी से दुबई में काम करने का ऑफर मिला। हवाई जहाज की खिड़की से झांकते हुए उसने नीचे फैले रेगिस्तान और चमचमाती इमारतों को देखा। रात के अंधेरे में भी दुबई एक सितारे की तरह चमक रहा था। यही है मेरी नई दुनिया, उसने खुद से कहा। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे एक अलग ही एहसास हुआ। ठंडी एयर कंडीशन हवा और बाहर की तपती रेत। गगनचुंबी इमारतें आसमान से बातें कर रही थीं, लेकिन इन्हीं रोशनी के बीच उसे लगा मानो कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। कंपनी ने उसे एक फ्लैट दिया था दुबई मरीना के पास, ऊंची बिल्डिंग के 25वें माले पर। फ्लैट आधुनिक था, शीशे की दीवारें, बालकनी से पूरी सिटी का नजारा। पहली रात जब आरव बालकनी पर खड़ा होकर नीचे की जगमगाती लाइट्स देख रहा था, तभी उसकी नजर पास वाली अधूरी इमारत पर पड़ी। वो टॉवर आधा बना हुआ था, लेकिन किसी वजह से कई सालों से बंद पड़ा था। पूरा ढांचा अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब बात यह थी कि उसने साफ देखा। वहां किसी ने खिड़की से झांककर उसकी तरफ देखा। आरव का दिल धक से रह गया। शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसने खुद को समझाया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे ही दिन उसकी ज्वाइनिंग थी। ऑफिस पहुंचकर जब उसने अपने टीम लीड से उस अधूरी बिल्डिंग के बारे में पूछा तो सब अचानक चुप हो गए। एक सीनियर आर्किटेक्ट ने धीरे से कहा, वो प्रोजेक्ट मत पूछो आरव, वो जगह अच्छी नहीं है, वहां बहुत कुछ अजीब हुआ था। आरव ने पूछा, अजीब मतलब? लेकिन सबने बात बदल दी। रात को जब वो घर लौटा तो महसूस हुआ कि उसके फ्लैट में अजीब सी ठंडक फैली है। ऐसी बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी मानो ठंडी हवा कमरे में घूम रही हो। वो किचन में पानी लेने गया, तभी उसके पीछे से फुसफुसाने जैसी आवाज आई, लौट जाओ। आरव झटके से पलटा, वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। उसने जल्दी से पानी पिया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन नींद कहां? हर बार आंखें बंद करते ही उसे वही अधूरी इमारत दिखती और खिड़की से झांकती वो अजीब सी परछाई। तीसरे दिन उसने ऑफिस से लौटते समय एक टैक्सी ली। ड्राइवर अरब का था, उम्र दराज और चेहरे पर रहस्यमयी सख्ती। आरव ने हंसी हंसी में पूछ लिया, आपको उस अधूरी बिल्डिंग के बारे में कुछ पता है? ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, उस इमारत का नाम जुबान पर मत लाओ, वहां जिन्न रहते हैं। जो भी वहां गया जिंदा वापस नहीं आया। आरव ने घबराकर पूछा, जिन? जिन? ड्राइवर ने सिर्फ एक बात कही, दुबई की चमक धमक के नीचे रेत का श्राप दबा है और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों को कभी नहीं खोलना चाहिए। आरव उस रात देर तक सो नहीं सका। ड्राइवर की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं और तभी उसने बालकनी से फिर वही देखा। अधूरी बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर कोई खड़ा था, लेकिन इस बार साफ दिख रहा था वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऑफिस का काम धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन आरव के मन से उस अधूरी इमारत का डर जा नहीं रहा था। हर रात उसे खिड़की से कोई न कोई अजीब परछाई दिख जाती। उसने खुद से कहा, शायद यह मेरा वहम है। नया शहर है, नए लोग, नई जगह, दिमाग डरावनी बातें सोच रहा है। मन बहलाने के लिए उसने सोचा कि वीकेंड पर कहीं घूमने चला जाए। कंपनी के कुछ साथी उसे रेगिस्तान सफारी पर ले गए। दोपहर ढलते ही सब लोग जीप में बैठकर शहर से दूर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े।
सुनहरी रेत का समंदर, ढलता सूरज और हवा में हल्की ठंडक। आरव ने पहली बार महसूस किया कि दुबई की चमक धमक से ज्यादा खूबसूरत इसकी रेत है। लेकिन तभी उसके कानों में धीमी धीमी आवाज गूंजी, आरव। वो चौंक कर पलटा। जीप में सब लोग हंसते खेलते थे। किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ, लेकिन जैसे जैसे जीप रेत के टीले पार कर रही थी, उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। शाम को सब लोग एक कैंप में पहुंचे जहां अरबी खाना, डांस और ऊंट सवारी थी। माहौल खुशनुमा था, लेकिन आरव का ध्यान पास फैली रेत की तरफ चला गया। उसे साफ दिखाई दिया कि रेत पर मानव कदमों जैसे निशान बने हुए हैं। अजीब बात यह थी कि ये कदम सीधा रेगिस्तान के बीचों बीच जा रहे थे और अचानक गायब हो जाते थे। वो झुककर देखने लगा। तभी पीछे से एक बुजुर्ग अरबी गाइड ने धीरे से कहा, रेत कभी कभी उन लोगों के कदमों को भी संभाल लेती है जो इस दुनिया में नहीं रहते। आरव ने डर कर पूछा, मतलब? गाइड ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह रेगिस्तान जिन्नों का घर है। जब हवा चलती है तो उनकी फुसफुसाहट इंसानों को सुनाई देती है। अगर तुमने उन्हें जवाब दे दिया तो समझो तुम्हारी आत्मा उनकी हो जाएगी। आरव का खून जम गया। कैंप में रात का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर बाहर टहल लूं। रेगिस्तान में चांदनी फैली थी, चारों तरफ सन्नाटा। वो जैसे ही कैंप से थोड़ी दूरी पर गया, उसे अचानक लगा मानो रेत उसके पैरों के नीचे धंस रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। रेत से आधे धंसे हुए काले साए जैसे लोग उठ रहे थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। और तभी पूरा रेगिस्तान गूंज उठा, लौट जाओ वरना मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। आरव चीखता हुआ भागा और कैंप की तरफ दौड़ा, लेकिन जितना वो दौड़ता उसे लगता रेत उसके पीछे पीछे खिसक रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ना चाहती हो। किसी तरह वो कैंप में पहुंचा और जमीन पर गिर पड़ा। साथी लोग उसे देखकर घबरा गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस हाँफते हुए रेत की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन जब सबने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। सुबह होने पर सब लोग वापस लौट आए। बाकी सभी ने रात को सामान्य बताया। किसी ने भी अजीब आवाज या परछाई नहीं देखी। लेकिन आरव जानता था कि उसने जो देखा वो उसकी कल्पना नहीं थी। टैक्सी में बैठकर जब वो शहर की तरफ लौट रहा था तो उसकी नजर फिर उसी अधूरी इमारत पर पड़ी, और इस बार उसने साफ देखा वही लाल आंखों वाली आकृति अब 77वीं मंजिल से 25वीं मंजिल तक चढ़ आई थी और अब उसके अपने फ्लैट की खिड़की पर खड़ी थी। आरव का दिल दहला उठा। रेगिस्तान सफारी के बाद आरव का मन और भी बेचैन हो गया। अब वो जान चुका था कि उसके साथ जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इसे नजरअंदाज करना चाहा। ऑफिस में काम के दौरान एक दिन उसके बॉस ने अचानक कहा, आरव, तुम्हें एक खास प्रोजेक्ट देखना होगा। ये हमारी कंपनी की अधूरी टावर बिल्डिंग है, कई सालों से बंद है। हमें तय करना है कि इसे गिराना है या फिर से बनाना। आरव का गला सूख गया। वही इमारत जिसके बारे में सब लोग फुसफुसाकर बातें करते थे, उसे मजबूरी में मानना पड़ा। आरव अकेले ही सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर मंजिल पर सन्नाटा, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। लेकिन बीच बीच में उसे साफ सुनाई दे रहा था, कोई उसके पीछे चल रहा है। जब भी वो मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। 17वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही वो मंजिल थी जहां से उसने बार बार वो लाल आंखें देखी थीं। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक ताजा खून के धब्बे थे। टॉर्च की रोशनी डालते ही उसने देखा, एक अरबी लिपि में कुछ लिखा था, यह जिन्नों का घर है, बाहर निकल जाओ। आरव के हाथ कांपने लगे। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा था जो आधा टूटा हुआ था। अंदर झांकते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। कमरे में जली हुई दिए, टूटी कुरान की आयतें और बीच में पड़ा हुआ एक ताबूत। ताबूत पर लोहे की भारी जंजीरें लिपटी थीं, मानो किसी चीज को कैद करके रखा गया हो। जैसे ही आरव पास गया, जंजीरें हिलने लगीं और अचानक ताबूत के अंदर से आवाज आई, आरव। वो घबरा कर पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? उसका नाम? तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटा और देखा कि वहां एक अरब नुमा आदमी खड़ा था। पुराने कपड़े, जली हुई आंखें।
वो धीरे से बोला, मैं भी कभी इंजीनियर था, इसी बिल्डिंग को बनाने आया था, लेकिन हमने जिन्नों की कब्र को छेड़ दिया और अब हम सब यहीं फंस गए हैं। आरव डर से कांपते हुए बोला, कौन कौन हो तुम? आदमी मुस्कुराया। उसके दांत काले थे और चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। मैं मर चुका हूं। आरव चीखता हुआ नीचे भागा। सीढ़ियों से उतरते समय उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे पीछे है। गेट तक पहुंचते ही वो बाहर गिर पड़ा। गार्ड दौड़कर आया। सर, सब ठीक है? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस हांफते हुए अपनी कार की तरफ दौड़ा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 17वीं मंजिल पर फिर वही लाल आंखें जल रही थीं। आरव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अधूरी इमारत में जो कुछ उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए थे। रात को वो बार बार चौंक कर उठ जाता। कभी खिड़की पर लाल आंखें दिखती, कभी कमरे में फुसफुसाहट सुनाई देती, तू भी यहीं फंस जाएगा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। ऑफिस में भी सबने नोटिस किया कि वह गुमसुम रहने लगा है। एक दिन उसने ठान लिया कि उसे सच जानना ही होगा। वो दुबई की एक पुरानी इस्लामी लाइब्रेरी पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग मौलाना किताबों में बैठे थे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, मुझे उस अधूरी इमारत के बारे में कुछ बताइए। लोग कहते हैं वहां जिन्न रहते हैं। मौलाना ने धीरे से आंखें उठाईं। तुम्हें सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी बेटे, पर सुन लो, उन्होंने कहा। सैकड़ों साल पहले दुबई के इस रेगिस्तान में एक अमीर शेख ने एक महल बनवाना चाहा, लेकिन जिस जमीन पर वो महल बन रहा था वहां जिन्नों का मकबरा था। जिन्न वो आग से बने प्राणी जिन्हें इंसानों से पहले पैदा किया गया। शेख ने कब्र खोदकर वहां सोने का खजाना दबा दिया। जिन्नों ने बदला लिया और पूरा कबीला खून से नहा गया। आरव का दिल धक धक करने लगा। तो ये इमारत? मौलाना ने कहा। हाँ, वही जमीन है। हर बार जब कोई वहां इमारत बनाना चाहता है जिन्न जाग जाते हैं। तुमने जो लाल आंखें देखी वो अजरा का जिन्न है, सबसे खूंखार। वो इंसानों की आत्मा खा जाता है। आरव कांपते हुए बोला, लेकिन मेरा नाम, उसने मेरा नाम कैसे लिया? मौलाना की आंखें गंभीर हो गईं, क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे है। एक बार अगर जिन्न किसी को देख ले तो वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब बचना आसान नहीं है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि अब उसकी जान खतरे में है। उस रात उसने फिर उस सिक्योरिटी गार्ड से बात की। गार्ड ने लंबी सांस ली और बोला, सर, मैं आपको पहले ही समझाना चाहता था, पर आप मानते नहीं। जिस रात ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मजदूरों ने बेसमेंट खोदते समय एक काला ताबूत निकाला था। सबने सोचा कि इसमें खजाना है, लेकिन जब उसे तोड़ने की कोशिश हुई जैसे तो उसमें से आग का गोला निकला। उसके बाद से हादसे शुरू हो गए। मजदूर गिरकर मर गए, इंजीनियर पागल हो गए और प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। यानी उसने जिस ताबूत को देखा था वही जिन्न का कैद खाना था। जिन्न का आगमन का पाय है। गार्ड ने उसे आखिरी चेतावनी दी, सर, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें तो उस इमारत से दूर हो जाइए। वो जगह इंसानों की नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जब आरव घर लौटा तो उसकी बालकनी पर पहले से कोई खड़ा था। वो लाल आंखों वाला साया, इस बार और भी साफ। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तेरी बारी है। आरव चीख भी नहीं पाया। उस रात दुबई शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन आरव के फ्लैट में सिर्फ अंधेरा था। पर्दे अपने आप हिल रहे थे जबकि खिड़कियां बंद थीं। कमरे के कोनों से फुसफुसाहट गूंज रही थी, आजा आजा। आरव ने समझ लिया था कि अब भागना बेकार है। जिन्न उसे ढूंढ ही लेगा। उसने हिम्मत करके कुरान की एक छोटी कॉपी हाथ में ली और जोर से आयतें पढ़ने लगा। लेकिन तभी पूरा कमरा कांप उठा। लाइट्स एक एक करके बुझ गईं और बालकनी से वही आकृति अंदर आ गई। लंबा काला साया जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। आरव कांपते हुए बोला, तू मुझसे क्या चाहता है? जिन्न की आवाज गूंज उठी, तुम इंसानों ने हमारी कब्र खोदी, हमारा घर छीना। अब हर उस इंसान की आत्मा हमारी होगी जो इस जमीन पर कदम रखेगा। आरव चिल्लाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस काम करने आया हूं। जिन्न ने ठंडी हंसी हंसी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुझे देख लिया है, अब तू मेरा है। अचानक खिड़कियां टूटने लगीं, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर रेत का तूफान भर गया।
आरव भागता हुआ लिफ्ट की तरफ गया, लेकिन लिफ्ट पहले से खुली थी और अंदर वही साया खड़ा था। वो सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन हर मंजिल पर वही परछाई उसका इंतजार कर रही थी। उसने महसूस किया कि पूरी इमारत अब जिन्न के कब्जे में है। आखिरकार आरव उसी अधूरी इमारत तक पहुंच गया। उसके मन में एक ही ख्याल था, अगर जिन्न का कैद खाना वहीं है तो शायद वहीं उसका अंत भी हो। वो बेसमेंट तक गया और उसी ताबूत के पास खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से कुरान की आयतें पढ़ीं। जंजीरें जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर आग का गोला उठा और सीधा आरव पर झपटा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह कंपनी के गार्ड ने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर सिर्फ राख थी, आरव कहीं नहीं था, लेकिन 17वीं मंजिल पर खिड़की से अब 2 जोड़ी लाल आंखें देखी जा सकती थीं, एक पुरानी और एक नई। तो दोस्तों, ये थी दुबई के श्राप की कहानी। आज भी दुबई मरीना के पास खड़ी वो अधूरी टावर बिल्डिंग वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि रात को वहां से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। कभी खिड़की में एक परछाई दिखती है तो कभी 2। कहते हैं अगर कभी आप दुबई जाएं और मरीना के पास उस अधूरी इमारत के पास खड़े हों तो आपको कोई धीरे से पुकारेगा, अब तेरी बारी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर आएंगे एक और हॉरर कहानी जो आपकी नींदें उड़ा देगी।